नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ 24 और मैं आरजे इरशाद कैमरामैन वकील के साथ इस वक्त रथोस पंचायत के 14 नंबर वार्ड के दखली टोला पर यानी सिबौल गांव के दखली टोला पर हूं। 14 नंबर वार्ड में ही पड़ता है ये, और यहीं से ही वार्ड सदस्य पद के उम्मीदवार अब्दुल खालिक साहब इस बार एक बार फिर से उम्मीदवारी अपना दे चुके हैं। और क्या कुछ करेंगे 14 नंबर वार्ड से और क्या इनका मुद्दा होगा और किस चीज़ को, किस बेस पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, उसी को जानने की हमने कोशिश की है। और साक्षात हमारे साथ वो बैठे हुए हैं। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अब्दुल खालिक साहब। धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझको इस लायक समझा कि मैं लोग जनता से अपनी आवाज़ मैं जनता तक पहुंचा सकता हूं। जी, मैं लोगों के बीच जो गया हूं और इस पद के लिए जो खड़ा हुआ हूं, सिर्फ इस कारण से कि मैं देख रहा हूं कि वार्ड मेंबर में जो लोग रहते हैं वो लोगों को लूटते हैं। वृद्धा पेंशन के नाम पे हो या जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नाम पे हो या आवासीय के नाम पे हो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों को लूटते हैं। 100-200 रुपये ले लेते हैं और काम भी नहीं कराते हैं। अगर काम कराते भी हैं तो जितना पैसा होना चाहिए उस चीज़ का, उससे ज़्यादा ले लेते हैं। और ईश्वर की कृपा है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं लोगों से वादा किया हूँ कि मैं, अगर आप मुझे वोट देते हैं और इस लायक समझते हैं कि मैं आपका काम करूं, तो इंशाअल्लाह मैं जाति, आवासीय, जन्मपत्री, किसान का काम हो या जो भी छोटा मोटा काम है, मैं जनता के बीच यही बात लेकर जा रहा हूं कि जो आप 5 साल तक परेशान रहते हैं, किसी भी कारण ऑनलाइन जो भी काम होता है, आवासीय हो, जाति हो या जन्मपत्री हो या किसान से रिलेटेड जितना काम हो, आप बहुत परेशान रहते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं लेकिन आपका काम सही नहीं हो पाता है। अब्दुल खालिक साहब बीच में रोकना चाहेंगे। बड़े पढ़े लिखे आप हैं, दीनी तालीम आपका बहुत बेहतर रहा है, बिजनेस भी आप खोल लिए, आपको आवश्यकता क्या पड़ी? वार्ड पार्षद का आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? वार्ड मेंबर का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? अब बड़ा अच्छा व्यवसाय आपका चल रहा है, पढ़े लिखे हैं, इमामत भी कराते हैं, तो इसमें कूदने का, इसमें गोता लगाने की क्या आवश्यकता पड़ी? आवश्यकता ये पड़ी है कि मैं देखता हूँ कि मेरा जो क्षेत्र है ये बहुत गरीब क्षेत्र है और यहाँ के जो भी वार्ड मेंबर बनते हैं वो पब्लिक को लूट खाने पे लगे हुए हैं। अच्छा, कोई भी फंड आता है छोटा से छोटा, उसमें वो अपना हक जमा करके मांगते हैं पैसा कि मुझे इतना पैसा चाहिए, नहीं तो मैं अगला काम आपका नहीं कराऊंगा। मैंने वादा किया है लोगों से कि अगर मुझे आप लाते हैं तो मैं किसी भी, अगर जो मेंबर पैसा मांगता है वो सब पैसा मैं कभी आपसे नहीं मांगूंगा। अगर मैं मांगता हूँ तो आप मुझे खड़े होकर कहिएगा कि आपने वादा किया था कि आज मैं 6000 में हो या जिस चीज़ में भी हो, छोटा सा पैसा 100-200 कभी मांगते हैं, अगर मांगते तो आप खड़े होकर कह सकते हैं कि आप क्यों मांग रहे हैं। मैंने वादा किया लोगों से, मैं कभी आपसे छोटा मोटा पैसा कभी नहीं मांगूंगा और मैं ईमानदारी के साथ, मेरे पास रोज़ी के लिए अपनी दुकान है, इसलिए मैं रिस्क कमाने और रोज़ी कमाने के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं जनता की सेवा करने के लिए आ रहा हूँ और जनता की सेवा करूँगा। अब्दुल खालिक साहब, वार्ड नंबर 14 में कितने उम्मीदवार हैं? इस क्या बोलते हैं, वार्ड में 6 उम्मीदवार है। आपको ही जनता क्यों चुने? इसलिए कि मैं लोगों के बीच जाकर के सीधा ये कह रहा हूँ कि जो पैसा लिया जाता है, एक्स्ट्रा आपसे मांगा जाता है और अपना हक समझ के मांगा जाता है, मैं वो नहीं लूँगा। लेकिन बाकी कैंडिडेट कोई ये नहीं कह सकता, नहीं कह रहा है, क्योंकि वो कमाने के लिए आना चाहता है। कुल मिलाकर आप पूरी तरह से भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। एकदम मैं ये सोच लिया हूँ कि किसी से भी किसी कारण, बहुत सारा काम तो मुझे खुद ऑनलाइन करने आता है, वो तो मैं खुद करके दूंगा जनता को, लेकिन जिस चीज़ में कुछ खर्च भी होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम खर्च में उन लोगों का काम करवाऊं। वार्ड मेंबर के बारे में कहा जा रहा है कि पिछले विगत 5 वर्षों में एक नीतीश कुमार की योजना आई है, नल जल योजना। नल जल योजना के बारे में क्या ख्याल है आपका? नल जल योजना जो थी वो तो गुजर गया और जो बाकी मेंबर थे या मुखिया जी थे उन लोग के सहायता से, मदद से जहाँ तक जो काम हुआ, लेकिन बाकी जगह तो मैं देख रहा हूँ, मेरे बगल में मस्जिद है, उस बगल में नरशाम पड़ता है, रोड के उस पार पानी आ रहा है नल जल में, लेकिन हमारे वार्ड नंबर 14 में किसी के भी नल से पानी नहीं आ रहा और कहीं कहीं तो पैप कटा हुआ मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि पैप को ऊपरी सतर में लगाया गया था, थोड़ी सी मिट्टी उठा करके पैप के ऊपर रख दिया गया था। अगर वार्ड मेंबर आपको चुन लिया जाता है तो उस पर आपका क्या मुद्दा, उसको क्या आप काम करवाएंगे, उसके ऊपर आप काम करेंगे? अगर सरकार की तरफ से उसको सुधार का फंड आता है तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना पैसा आएगा उसमें लगा करके और अच्छा से अच्छा काम करके दूंगा।
चुनाव का शंखनाद हुआ है, बिगुल बजा है। 12 दिसंबर को मतदान भी है और 14 दिसंबर को मतगणना भी है। क्या है चुनाव चिन्ह आपका और कौन सी नंबर पर है और क्या कहेंगे यहाँ की जनता को? मेरा चुनाव चिन्ह गेहूं की बाली है, जो 1 नंबर पे मशीन में है। और मैं दूसरी जगह से पता भी चला है कि मशीन भी पहला है। अच्छा। वार्ड मेंबर का मशीन भी पहला है और छाप भी पहला है। इसलिए मैं अपनी जनता से यही कहना चाहता हूं कि अपनी मदद से और जहां तक हो सके आप मुझे वोट दिलवाइए, मुझे जिताइए, और मैं उसके बाद जितना वादा आप लोगों के बीच किया हूं और जो और उसके अलावा कर सकता हूं मैं ज़रूर करूँगा, और मैं अपने वादे पर एकदम पक्का रहूँगा। खालिक साहब, हमारे पास वक्त भी नहीं है, कुछ लोग हैं उनसे मैं बात कर लेना चाहूँ। क्या नाम है आपका? बैठिए आप। जहांगीर। जहांगीर साहब, वार्ड नंबर 14 में इस बार क्या होगा? परिवर्तन होगा कि इस बार जैसे ही वैसे चलता रहेगा? होगा। इस बार अब्दुल खालिक के ऊपर आपका कितना आशीर्वाद है? बहुत आशीर्वाद है। इस बार जिता रहे हैं इन्हें जी। क्या कहेंगे आप? ये कैसे हैं खालिक मौली साहब, कैसे हैं? ठीक आदमी है। ठीक आदमी है। काम करेंगे जीतने के बाद कि यहू घोटाला करेंगे? काम करेंगे। अच्छा, काम करेंगे। चलिए, क्या नाम है बाबू, क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद यासीन। मोहम्मद यासीन जी, क्या कौन नंबर वार्ड में घर है? 14 नंबर वार्ड में। 14 नंबर वार्ड में घर है। अब्दुल खालिक साहब मेंबर के रूप में इस बार अपना उम्मीदवारी दे चुके हैं, क्या ख्याल है आपका? उनको पूरा मुफ्त तरह से उसको जितवाना है। इस दफा उनको लाना है। अच्छा, इस दफा इनको जिताना है, लाना है। और इसमें लोगों का कितना समर्थन दे रहे हैं आप लोग? जितना हो सके पूरा मोहल्ला वाला इसको समर्थन दे रहे हैं। जीतने के बाद काम करेंगे कि घोटाला करेंगे? नहीं, घोटाला नहीं करेंगे। जो वादा है तो घोटाला कैसे कर लेंगे? अच्छा, वादा किया है काम करने का, वादा का वही काम ही करेंगे। काम करेंगे। एक नौजवान है, क्या कहेंगे भाई? क्या नाम है आपका? आप? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, आप भी नौजवान है, मौली साहब भी नौजवान है, क्या ख्याल है आपका? नौजवान रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। थोड़ा जोर से बोलिए ना। चुनाव की सरगर्मी तेज है, आपका गर्मी थोड़ा नीचे है, थोड़ा ऊपर बोलिए। नहीं, हम बोले हैं कि जब जवान है तभी तो काम करेंगे ना। जवान है तभी काम करेंगे। कुल मिलाकर कुछ लोगों का यहाँ ये भी कहना है कि इस बार परिवर्तन होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। सेम उसी तरह से जिस तरह से रोटी को ना पलटा जाए तो रोटी जल जाता है। आखिरी में क्या कहेंगे खालिक साहब? मैं यही कहना चाहता हूं कि सब उम्मीदवार को देखे और जो आपको बेहतर लगे और आपका जो काम कर सके, जो आपको वादा किया है कि मैं करके दूंगा, उसके साथ दे। बहुत शुक्रिया। अभी तक आरजे न्यूज़ 24 हमारे फेसबुक पेज, हमारे आईडी आरजे इरशाद और यूट्यूब चैनल पर आप अभी तक मुखिया, पंचायत समिति, जिला पार्षद, सरपंच को देख रहे थे, लेकिन पहली बार मैंने किसी वार्ड सदस्य का भी इस वक्त इंटरव्यू आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। फिलहाल आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें। अभी के लिए बस इतना ही। इरशाद को इजाजत दें। नमस्कार।